नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे के समर्थन में बोले चंपत राय तो बौखलाए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, तकरार बढ़ने के आसार। गला रेत कर हुई हत्या का खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने आशा और नर्स पर लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। रामनगरी अयोध्या में महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या और शिवसेना व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच में जारी जंग की गर्माहट देखने को मिल रही है। दोनों ही मुद्दों पर अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन का विरोध किया था, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसकी मां ने अपना दूध पिया है जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक पाएगा। अब यह विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और इसके विरोध में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुलकर के सामने आए हैं। महंत राजू दास ने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों के विरोध पर चंपत राय ने जिस तरीके का बयान दिया है वह साधु संतों का अपमान है, भगवान श्री राम की धरती को गाली दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस बयान में घोर निंदा करता हूं। साथ ही महंत राजू दास के संगठन से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों की अयोध्या में जरूरत नहीं है। वहीं अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर आपको बता दें कि पसवंगा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर में ताजपुर में हमारे संवाददाता किसी काम से चौकी पर गए हुए थे। अचानक उनके हाथ पैरों में दर्द होने लगा, तो वहीं रिजवान खान नाम का युवक मेडिकल स्टोर चला रहा था। तो वहीं हमारे संवाददाता ने अपनी समस्या को बताया। इतने में झोला छाप डॉक्टर रिजवान ने एक कैप्सूल दिया, जिसके खाने के बाद में रात में खुजली पड़ने पर सुबह देखा तो काले काले चटक्के बन गए, जिसकी सूचना झोला छाप डॉक्टर रिजवान खान को मोहम्मदपुर के ताजपुर में जाकर दी। तो वहीं संवाददाता ने झोला छाप डॉक्टर रिजवान खान से पूछा कि आपके पास में कोई डी फार्मा या फार्मा की डिग्री है, तो उसने झोला छाप डॉक्टर रिजवान ने जवाब दिया कि जो करना है करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि आपकी सूचना सीएमओ साहब को दूंगा। तो झोला छाप डॉक्टर ने जवाब दिया कि सीएमओ को 2 घंटे के अंदर हटवा दूंगा। तो वहीं इंस्पेक्टर खीरी ने बताया कि फार्मासिस्ट या नहीं तो यहाँ पे पता नहीं। तो वहीं इंस्पेक्टर ने बात को दबाने का भी कहा है। साहब, आपको मैंने सूचना दी थी कि इनका रिजवान का जो है लाइसेंस नहीं है और कोई डी फार्मा या कोई फार्मासिस्ट नहीं है। ये दवाएं जो हैं मरीजों को देते रहते हैं, इससे जो है बहुत बड़ा कभी खतरा हो सकता है मरीजों के लिए। इसमें आप कुछ कहेंगे? मौके पे आपने कुछ पाया है क्या? देखिए पत्रकार साहब, यहाँ पर जब आया है तो इसके द्वारा एक लाइसेंस दिखाया गया है जो कि 2025 तक वैलिड है। कहाँ है वो लाइसेंस? दिखा सकते हैं क्या आप? ये है हमारे पास, ठीक है ना। मैं वो दिखा दे रहा हूँ, उसकी कॉपी भी दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, परेशान ना हो। दूसरी चीज़ है, हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये प्रैक्टिस या कुछ डॉक्टरी ये करते हुए नहीं पाए गए। मैं इसके बारे में कुछ इनको कह नहीं सकता हूँ। कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं, उनमें से एक ये मोनोसेफ का इंजेक्शन का सिरप लिया जा रहा है और सैंपल लिया जा रहा है। अभी हमें सूचना मिली है महमदपुर के 4 मरीज हैं, आज भी वो प्रतिदिन इनसे रेगुलरली दवाएं ले जाते हैं। वो मेरे पास वीडियो आ चुकी है, वो मरीज भी कहेंगे कि हम रोज दवाएं इनसे ले जाते हैं। आप उसके बारे में उसकी शिकायत सीएमओ साहब से करें कि इनके द्वारा यानी कि इस तरह से मैल प्रैक्टिस की जा रही है। तो उसके तो आपने साहब यहाँ पे ये तो देखा ही होगा, इनके पास कोई डिग्री है, मतलब कोई फार्मासिस्ट है या नहीं है, इतना बताइए। देखिए मेरे पास ये होता है कि अगर इनके पास डिग्री नहीं है तो इनके पास किसी न किसी प्रकार का यानी कि कोई फार्मासिस्ट अपॉइंट होगा। अगर तो वो है तो कहाँ है? फार्मासिस्ट नहीं है तो उसके ऊपर हम यानी इनको नोटिस यानी कि सहायक आयुक्त द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद ये जवाब देंगे, अगर नहीं जवाब सर्टिफाइड दे पाते हैं तो इनका लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे। क्या है आपका? ये बताओ, मोहम्मदपुर ताजपुर में जो मेडिकल चला रहे हैं रिजवान डॉक्टर हैं, इनसे कभी आप दवा लाई हो क्या? लाई हूँ, पहले लाई। कितने बार ली? अरे ऐसे ले जाए, 1-2 बार हम खरीदा देते ज़्यादा। इनसे फायदा मिला आपको? फायदा हो जाना है फायदा। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के पास में ग्राम इब्राहिमपुर में का मामला है, जहां पे समस्त ग्रामवासियों ने बताया कि मेरे ग्राम में कोटेदार सोमपाल है,
जब समस्त ग्रामवासी राशन लेने जाते हैं तो सामान्य कार्ड पर प्रत्येक यूनिट 4 किलोग्राम तथा कार्ड धारकों को 35 किलो की जगह पे 32 किलो राशन देते हैं। समस्त ग्रामवासियों ने डीएम साहब से शिकायत की, लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी को करेंगे तो वहीं दबंग कोटदार ने जवाब दिया, जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं होगा। एक तरफ सूबे के मुखिया कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जबकि योगी आदित्यनाथ ने पत्र गृहस्थियों के लिए खजाने खोल दिए हैं। 2 माह में 2 बार राशन वितरण के निर्देश दिए, लेकिन कोटेदार रोज मजदूरों के पेट काटने में लगे हुए होते हैं और खुद की जेब बढ़ने को तैयार रहते हैं। लेकिन कोटेदार उत्तर प्रदेश सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। पलीता राशन कार्ड बनवाने या फिर यूनिट चढ़ बनने के नाम पर 500 रुपए की धन उगाई भी कर रहे हैं। जी अंकल जी, आप बताएंगे आपका क्या नाम है? मजीद। ग्राम कौन सा है ये? ब्लाक कौन सा लगता है आपका? कसगमा, जिला लखीमपुर। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार से संबंधित ये हमें बताइए, आपके मतलब यूनिट का ये अंत्योदय कार्ड तो दिख ही रहा है, इस कार्ड पे कितना राशन मिलता है हर प्रत्येक महीने में आपको? 5 किलो भूसा मिलता है। हमेशा से आपको कितना राशन मिलता है अंत्योदय कार्ड पे? 32 किलो। तो आपने ये नहीं कहा 3 किलो कम क्यों दे रहे हो? वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, जो तुम्हें कर मिला कर लो। कौन कहता है? सोमपाल। क्या कहते हैं आपसे? कि हमें कोई मतलब नहीं, हम इतना दे रहे हैं, जो तुम्हें मर्जी हो करो। कितना दे रहे हैं आपको? 32 किलो। आप क्या चाहते हैं? जैसे जितना हो तो उतना मिलना चाहिए। जी अंकल जी, बताएंगे आपका क्या नाम है? हमारा जी। मंगल का गांव कौन सा है? ब्लाक कौन सा है आपका? जिला लखीमपुर। कोटेदार का क्या नाम है? तो आपका ये अंत्योदय कार्ड है, हर प्रत्येक महीने में आपको कितना राशन मिलता है? 35 नहीं मिला कभी? हमेशा से ही 32 मिला। तो आपने कोटेदार से नहीं कहा कम क्यों दे रहे हो? कहा देते जहाँ। अच्छा, और भी आपकी कोई समस्या है कोटेदार संबंधित? यही 500 रुपये ले लिया और रेटो नहीं चढ़ाया। और 500 रुपये किसने ले लिया आपसे? किस लिए लिए? कहा तुम्हारे यूनिट चढ़वा दे। यूनिट चढ़ गए आपके? नहीं। तो वहीं गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में गला रेत कर हुई हत्या में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र पब्लिक नेता और मीडिया इस मुद्दे को लगातार उछाल रहे थे। परिणाम स्वरूप विभाग के अधिकारियों द्वारा एक टीम बनाई गई और उस टीम ने कम समय में ही सफलता हासिल करके मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव मिलने के बाद में क्षेत्रीय राजनीति में काफी हलचल हो गया था। परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता, राजनीतिक पार्टियों और मीडिया इस मुद्दे को लगातार उछाल रहा था। परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग को एक टीम बनाकर इस विषय के कारण लेते हुए बताया था, जिसकी टीम में ही कम समय में ही सफलता हासिल कर ली। मुख्य अभियुक्त सहित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार, साथ में ही एक चाकू भी बरामद करके पुलिस लाइन में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने इसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 8 सितंबर को एक अभियुक्त की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश कर रही थी और पीपीगंज पुलिस को सफलता भी मिली, जिसमें 4 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गोरखपुर के पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में भी एसपी नॉर्थ ने खुलासा करते हुए बताया कि 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में उपयोग की गई चाकू भी बरामद हुई है, जिसमें इसकी 2 वजह बताई गई है, लॉकडाउन में कारोबार व दूसरा अवैध संबंध का मामला है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पीपीगंज थाना अंतर्गत एक गांव चाल लिखिया है, उसके सिवान में 9 तारीख की सुबह एक डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी पे शार्प इंजरी थी कई और चेहरे पे भी थी और मामला खुल नहीं रहा था। इस पर इसको पीपीगंज और एसओ साहब की मेहनत से इस मामले का अनावरण करने में सफलता हम लोग को प्राप्त हुई है और इस घटना में जो 4 अभियुक्त शरीक थे, उन चारों को जो है गिरफ्तार किया गया है। मैं आला कतल चाकू पे आज इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देखिए, हत्या की वजह, एक वजह तो ये थी कि जीतू निषाद नाम का जो अभियुक्त है, ये उसके साथ गारा मिट्टी का लेबर का काम करता था, मृतक राजमिस्त्री था। इधर जो है काम की कमी हो गई थी लॉकडाउन में और मृतक इसको अपने साथ ले नहीं रहा था, तो ये इस बात से खिन्न था कि ये जो है उसको काम दिला नहीं रहा है। उसके अलावा एक अभियुक्त के बारे में, एक अभियुक्त को ये शक था कि उसकी पत्नी से मृतक का अवैध संबंध है। ये चीज़ें मिल के इस घटना का कारण बनी।
जांच में क्या चीज़ सामने आई? क्या अवैध संबंध की वजह से हत्या हुई है? नहीं, दोनों फैक्टर्स हैं, अवैध संबंध वाला भी और दूसरा ये कि लॉकडाउन के दौरान ये जो काम पाता था तो इसका जो सहायक जीतू निषाद था उसको इसने काम पे बुलाना बंद कर दिया। किस तरह से हत्या की गई? ये हत्या चाकू से इसका जो है शरीर पे चोट पहुंचा के की गई थी, उसके बाद चेहरे पे भी मारा गया था। तो वहीं बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पलिया गुजर में मृतिका कांता देवी पत्नी वीरेश निवासी पीला गुजर की बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। शव को घर लाने के बाद में परिजनों ने आशा रेखा व दातागंज में प्राइवेट नर्स प्रियंका सक्सेना पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा आशा व नर्स पर आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम हेतु दातागंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। जबकि नर्स प्रियंका सक्सेना का कहना है कि आशा इस मरीज को मेरे पास में लेकर आई थी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कहीं अच्छी जगह ले जाने की सलाह दी। हालांकि इस बात को परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं कि वहीं दातागंज के बाद में मृतिका कांता को इलाज के लिए आशा के बहकावे में आकर इलाज के लिए बदायूं के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ उसका इलाज कराया गया। इसके बाद में हालात बिगड़ने पर उसे आशा के ही कहने पर उन्हें दीपमाला हॉस्पिटल बरेली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अरबों रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल बनवाती है, इसके बाद में आशाओं की नियुक्ति की गई ताकि मरीज प्रसूता को आराम मिल सके, लेकिन आशा कार्यकर्ती मशीन के चक्कर में मरीजों को इधर उधर ले जाती है। हालांकि इसी तरीके का मामला कुछ दिन पहले भी बेलडागढ़ी में आशा पर भी उठा था। क्या नाम है आपका? वीरेश। क्या हुआ आपके घर पे? आशा ले गई थी दातांजन के लिए। किसको ले गई थी? बीबी को हमारी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वो सफाई वफाई कराई इनकी। कहाँ लेके गई थी, किसके यहाँ? प्रियंका के यहाँ। प्राइवेट ले गई थी? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सफाई वफाई कराई और बच्चादानी कटवा दी, आँत भी कटवा दी, उसके बाद गांठ लगवा दी। गांठ लगवाने के बाद अब उन्होंने कहा कि बदायूं ले जाओ या बरेली। फिर वो हम तो घर पे थे नहीं, अब वही फिर बदायूं लेके गई। बदायूं उन्होंने रात भर रखा। रात भर रखने के बाद फिर वो वहाँ से उसका वहाँ ट्रांसफ़र करवाया बरेली के लिए। फिर वहाँ बरेली छोड़ के और वहाँ हम लोग इन लोगों के लिए छोड़ के अपना चली आई। कौन चली आई? आशा। फिर क्या हुआ? फिर उनका ऑपरेशन हुआ और सीरियस बहुत गंभीर ही 6-7 दिन हम भर्ती रहे। उसके बाद छुट्टी करा ख़त्म हो गई है, लेके आ गए। क्या चाहते हो? हम अगली उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। किसके खिलाफ? आशा के खिलाफ। हमारा नाम रामदास। क्या हुआ आपके पुतों के साथ? हम और हमारे पत्नी 2 जने खेत पे चले गए तो हमसे पीछू आशा घर से हमारी बहू को लिवा करके दातागंज ले आई। कौन आशा थी? आशा वो रेखा लिवा के ले आई और वो लाके कहीं पर दातागंज वो प्रियंका का कांसपुर रोड पे वो है सो वो गर्भपात करा गई। तो हमारी वो बहू यहाँ से गई तो वो बेहोश थी। तो जाते ही तो फिर वहाँ हमने खेत पर से हम लोग आए तो वहाँ चिल्लाती पड़ी। तो कोई रेखा लेकर के बदायूं अस्पताल के लिए गई। बदायूं अस्पताल में उसने भर्ती कराया। तो वहाँ से 4 बजे हम लोगों ने छुट्टी कर दी। तो रेखा ने फिर हमारे लिए हॉस्पिटल दीपमाला में बरेली पहुँचाया। वहाँ उसने भर्ती कराई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने वो देखा तो डॉक्टर ने कही ये बताओ रेखा तुम इसको मार के लाई हो? कहीं तुम आशा हो? कहीं हाँ आशा है। तो कहीं से मार के लाई हो? कहीं इसकी बच्चादानी भी कट गई है और आँत भी कट गई है। तो इससे वो रेखा के लिए डांट पड़ी। तो वो रेखा डर के मारे चुपचाप भागे आई वहाँ से। हम लोग वहाँ इलाज कराते रहे। फिर क्या हुआ इलाज के बाद? इलाज के बाद हम इलाज कराते रहे, अब कोई फ़ायदा नहीं मिला, वो ख़त्म हो गई। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।